बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ लें, हम इस खत्ते में जो जंग देखने के लिए जा रहे हैं वो शायद इस रुए ज़मीन की सबसे ख़तरनाक जंग होने जा रही है। ये नहीं रुकेगी। यहाँ पर अमेरिका के 4500 कमांडोज, सेलर्स, उनके फौजी, टॉप लेवल के लोग इस वक्त मिडल ईस्ट में पहुंच रहे हैं ईरान से लड़ने के लिए। ये सारे के सारे जो कमांडोज हैं वो जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मस खुलवाने के लिए। ये जो लड़ाई होने के लिए जा रही है ये आर या पार है। जो जीत जाएगा ये लड़ाई वो ही फातिहा होगा। ईरान जीत गया तो सुपर पावर गई, और अगर अमेरिका इस लड़ाई को जीत गया तो कहर बर्पा वो कर देगा पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इसमें ज़हन में रखिएगा जो इस जंग को जीतेगा वो इतना पावरफुल होगा कि वही राज करेगा। और चांसेस ये हैं कि शायद अमेरिका इस दफ़ा सुपर पावर की कुर्सी गवा देगा। पहली बात समझे, जो कैन ने जो बयान दिया था उसने कहा था ये इजराइल की जंग है, हम इसमें अपने फौजी मरवा रहे हैं इजराइल के कहने पर। तो ये जो लड़ने के लिए लोग आ रहे हैं ये अपने घर वालों से आखिरी मुलाकातें करके आ रहे हैं, अलविदाई कि जी हम लड़ने जा रहे हैं, पता नहीं दोबारा जिंदा पहुंचे कि नहीं। आपको पता डिमोना में जो हिट हुआ है ये इजराइल ने तो कहा है ना कि एक आधा बंदा हमारा मरा है और उसमें और ज़ख्मी हुए हैं। जितनी तबाही वहाँ हुई है इसराइल के हवाले से ईरान ने यह दावा किया है। उनकी जो मीडिया आउटलेट की उनकी न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने कहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए इस हमले में। ये जो डिमोना पर हमने हिट किया था उन्होंने कहा ये सूरत हाल है डिमोना और रात। अब जाहिर सी बात है आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी तबाही हुई है। जो इजराइल है वो कह रहे हैं कि कई 100 लोग जख्मी हुए हैं लेकिन मरा कोई नहीं है। बहरहाल अब ये सूरत हाल तो बात की बात है, जो असल मामला यहाँ पर हो रहा है वो बड़ा भयानक है। ये लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं, अब इनको पता है कि भाई हमने नहीं बचना। अब ईरान ने माइंस लगाई हुई है, ईरान ने बहुत सारी चीज़ें नीचे लगाई हैं और ईरान को पता है कि जब ये आएंगे तो हम इन पर अटैक करेंगे और बड़ा ये भयानक अटैक होगा। ये अब आप ज़हन में रख ले, ये बहुत बड़ा भयानक अटैक होने वाला है। इतना भयानक अटैक होगा, इसमें ईरान की बका की जंग है। ईरान को पता है अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस में ये नाकाम हो गए तो फिर शायद ईरान अपने आप को बचा नहीं पाएगा, और अगर वो कामयाब हो गए तो फिर ये ज़हन में रखिएगा अमेरिका को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। यानी टूटने से मुराद ये है कि उसकी पावर टूटेगी, उसकी कुर्सी टूटेगी और पॉसिबिलिटी है अमेरिका के अंदर जंग हो, क्योंकि तेल की कीमतें कंट्रोल में नहीं आएंगी। ये बात आप ज़हन में रख ले, तेल आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए इस वक्त गोल्ड आप क्रैश कर रहे हैं, गोल्ड बदतरीन लेवल पर आ गया है और 40 साल तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना क्रैश हो जाए। लेकिन इन्होंने जो जंग छेड़ी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है और उसका मामला कुछ इस तरह से है कि अब जो लड़ाई होने के लिए जा रही है उसमें ये अपने वॉरशिप लेकर आएंगे। देखिए कोई मदद नहीं कर पा रहा है इस वक्त अमेरिका की, अमेरिका को खुद ये जंग लड़नी पड़ेगी और ये इतना रिस्की ऑपरेशन होगा कि उसमें अमेरिका की जीत के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आप समझ लें 10% है, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए जा रहा है क्योंकि उसका स्टेक सारा दबाव पर है। देखिए अगर ये ऑपरेशन आसान होता तो क्या ट्रम्प कहता गल्फ कंट्रीज़ को क्या आप मेरे साथ आए? अगर ये ऑपरेशन आसान होता तो क्या वो कहते यानी नेटो को, चाइना को, जापान को क्या आप मेरे साथ है? इसका मतलब है ऑपरेशन इतना रिस्की है कि सबने हाथ खड़े कर लिए। तो जब सबने हाथ खड़े कर लिए तो अमेरिका भी खुद ऑपरेशन करने जा रहा है। तो अब आप ये सोचें जो लड़ने वाले हैं वो क्या लड़ने के लिए जाएंगे, वहां पर उनको ना मोटिवेशन है। ईरान लड़ा अपनी बका की जंग, ये जा रहे हैं किसी और जगह पर। और देखिए इस पानी का जहां तक मसला है, ईरान को इस पानी कहाँ माइंस लगी है, कहाँ सूरत हाल है, एक एक चीज का पता है। अमेरिका को नहीं पता, ये ज़हन में रहे। अमेरिका ने अगर इतनी उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां कामयाब होती तो वो मिसकैलकुलेट ना करते ईरान को और अंडर एस्टिमेट ना करते। तो तेल की कीमतें अब ट्रम्प के लिए, देखिए उसने जो 48 घंटे का टाइम दिया उसमें चंद घंटे बाकी रह गए, तो उसके बाद उसने अटैक करना। वो 4500 जो फौजी आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मस, अपना हार्मस खुलवाने के लिए, वो ट्रम्प की बका की है कि भाई मैं अब अपने आप को क्या करूं। वो अपनी बका की लड़ाई लड़ा है, ये ज़हन में रहे। वो अपनी बका की जब लड़ाई आप लड़े होते हैं तो फिर हालात इसी तरह के हो जाते हैं। यानी आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपने आप को साबित करना है कि मैं किंग हूँ। यहाँ पर अमेरिका की तबाही शुरू हो जाएगी, ये बात ध्यान में रख लें। बहरहाल अब यहाँ से जो अब लड़ाई होगी उसमें ये बड़े पैमाने पर अब मार धाड़ होगी। ईरान तैयारी करके बैठा है। ईरान असल में कॉन्फिडेंट है, वो समझते हैं कि हमने इस खित्ते को अच्छी तरह देखा है,
हमने बड़े पैमाने पर ये देखा है। आज आप देखिए स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, गोल्ड क्रैश हो रहा है, सिल्वर क्रैश हो रहा है और बदतरीन क्रैश हो रहा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस सूरत हाल में तेहरान में भी इन्होंने अटैक किया, साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आप दुनिया की तमाम जगहों पर जाकर देखें स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ यानी क्रैश पर क्रैश चल रहा है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $114 पर बैरल के हिसाब से क्रॉस कर चुकी है। ये इतना तबाहकुन मामला है अमेरिका के लिए, इतना कि वो इसको अगर उसने देखिए ना खुलवाया तो फिर कोई उसको बिलीव नहीं करेगा। अब देखिए इराक के साथ ये मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो की फौजें बगदाद से निकलना चाहती हैं, तो इराक की जो वहाँ पर मलेशियाज है उन्होंने कहा ठीक है जी, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम लोग आपको तकरीबन 1 दिन का टाइम देते हैं, आप यहाँ से निकल जाएं। देखिए अमेरिका में जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये खुदकुश मिशन होने जा रहा है जो अमेरिका हरकतें कर रहा है। वो बता रहे हैं कि ट्रम्प जो करने जा रहा है इसके नतीजे में वियतनाम से भी बड़ी तबाही हमारी आएगी। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो रिटायर्ड जर्नैल हैं वो मीडिया पर आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि ट्रम्प को चाहिए कि इन दस्तों के बॉडी बैग्स यानी ताबूत भी साथ उन्होंने कहा कि भेजे, क्योंकि जो हालात जारी हैं हमें लगता नहीं है कि हमारे फौजी वापस आएंगे। अमेरिका की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए आगे मौजूद ईरानी वो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे ये किसी को नहीं पता। अमेरिका का तो पता है ना उसने क्या करना है, ईरान क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। और ईरान के हवाले से जो इंटेलिजेंस मालूमात थी अमेरिका और इजराइल की वो फेल हो गई हैं। अब ईरान अपनी पोजीशन संभाल कर बैठा हुआ, उसने मिसाइलों की करनी है बारिश, उसके बाद अंधाधुंध फिजाई बमबारी। तीसरे फेज में अमेरिका के नेवी जो कमांडोज हैं वो पेशकदमी करेंगे। अमेरिका का प्लान है कि नेवी कमांडोज को ईरान में मखसूस जगहों पर भेजने से पहले वहां इतनी बमबारी करें कि एक तिनका तक सलामत ना रहे नीचे जमीन पर। मगर ये वो पॉइंट है जहां ईरानी अपनी गेम करेंगे। ईरान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो चुपचाप बमबारी बर्दाश्त करेंगे और कमांडोज का इंतजार करेगा। जब कमांडोज अपने टारगेट पर आ जाएंगे तो ईरान भी काम करेगा। लेकिन ये अपनाए हॉर्मज खुलवाने के लिए ये प्लान बिल्कुल छूट नहीं करता। ये कैसे, यानी आप वहां पर जाएंगे, वो माइंस लगाकर बैठे हुए हैं, ड्रोन बोट्स हैं उनकी, और उन्होंने ऐसी ड्रोन बोट्स बनाई हैं जो अमेरिका को पता ही नहीं है कि वो कैसे काम करती हैं क्या नहीं। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इसीलिए तो लेकर भाग गया था। अब जब कमांडोज अपने टारगेट्स पर आएंगे तो ईरान जब उनको अटैक करेगा तो अमेरिका में तबाही मचेगी। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, अमेरिकी फौजियों का वापस सही सलामत चले जाना ये मुश्किल नजर आ रहा है। अमेरिका अपनाए हॉर्मोज खुलवाने के लिए इस पर कब्जा करने के लिए आ रहा है, खुलवाने नहीं आ रहा, वो इस पर कब्जा करने आ रहा है। वो जैसे चाहता है कि एक दफ़ा मैं इस पर कब्जा कर लूँ तो मैं फिर दुनिया से, ये जो ईरान पैसे ले रहा हो चाहता मैं पैसे लूँ, ये जहन में रखिएगा। अमेरिका चीन की सप्लाई लाइन पर कब्जा करने आ रहा है, ये जहन में रहे, क्योंकि यहाँ से ईरान का तेल जब जाता है चाइना तो वो चाहेगा कि मैं यहाँ पर आकर कब्जा करूँ। तो अब ईरान तमाशा नहीं देखेगा, वो ईरान को इतना तैयार कर चुका हुआ है चाइना कि ईरान अमेरिकी कमांडोज को एक ज़बरदस्त वेलकम पार्टी देंगे और वो कोशिश करेंगे इनका सफाया ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए अमेरिका के जो कमांडोज हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है लड़ने की, ये आप ज़हन में रख लें। इन्होंने नहीं छोड़ना इनको, और ये हालात बता रहे हैं कि ये वाकई नहीं छोड़ने के लिए तैयार। बहरहाल अब कुछ अरसे के अंदर आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये जो मामला है, ये जो लड़ाई है, ये बड़ी भयानक है, ये बहुत ज़्यादा भयानक होने जा रही है लड़ाई। अमेरिकी कमांडोज और ईरानी कमांडोज का आमने सामने मुकाबला होगा। वर्ल्ड किस तरफ जाएगा ये किसी को नहीं अभी तक पता, क्या तबाही होगी क्या नहीं होगा, लेकिन इस खत्ते की सबसे बड़ी जंग होने जा रही है। देखिए सब फैसला कर लें, अगर ईरान के पावर प्लांट पर 24 घंटों के बाद अटैक होता है तो इस पूरे खत्ते की बिजली गई, पानी गया, ऑयल रिफाइनरीज गई, पूरा वर्ल्ड फिर ये जिंदगी आप समझ लें कि ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। अभी तो जो बहुत सारे ममालिक हैं वो लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि तेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तेल की सप्लाई नहीं आ पा रही। तो वो ये कह रहे हैं कि आप सड़कों पर गाड़ियां लेकर ना निकले, आप घरों से काम करें। यानी आप कितना वो काम कर लेंगे, आप दोबारा वो 2020 वाली साइड पर दुनिया को लेकर जाना चाहते हैं जहाँ लॉकडाउन लगा, पूरा वर्ल्ड घर में रहे, पागल हो जाएं लोग। इस दफा हालात कितने तबाहकुन है, सिर्फ एक इजराइल की वजह से पूरे का पूरा वर्ल्ड तबाह है, एक इजराइल की वजह से। आप बताएं ना, यानी कोई इतनी दुनिया बेबस हो गई है कि इसको रोक ही नहीं पा रहे आप। इतने पागलपन और इतने बुरे हालात हो गए हमारे कि पूरा वर्ल्ड अब तबाही की तरफ जा रहा है और कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। वर्ल्ड ही पूरा क्रैश हो रहा है, पूरा वर्ल्ड क्रैश होना शुरू हो गया है। क्या गोल्ड की है, क्या प्राइसेस है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है एक इजराइल के लिए।
और अब तो जो कैंड ने जो बात की उसने कहा 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां अमेरिका की सबकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड हूँ। और अब तो 2 दिन पहले रिजाइन कर दिया उसने कहा मेरे पास सबकी रिपोर्ट है, ये ईरान से हमें कतन कोई खतरा नहीं था, सिर्फ इजराइल की जंग है। तो वो अमेरिका में ये सूरत हाल है तो बाकी मामला क्या, ये आप देखिएगा। उसके बाद अमेरिका की आवाम सड़कों पर निकलेगी, ट्रंप के साथ क्या होने वाला है इसको पता ही नहीं है, इनके साथ क्या होगा। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है जो अब सब कुछ होने वाला है।